श्रीमती सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से पहले यानी विदेशी इटली की नागरिक होते हुए मतदाता सूची में कैसे जुड़ गया। 25 फरवरी 1968 को श्रीमती सोनिया गांधी की शादी हुई। विदेशी नागरिक होते हुए कई साल भारत के प्रधानमंत्री के निवास यानी जहां देश के गोपनीय फैसले होते, वो 30 अप्रैल 1983 यानी 15 साल तक विदेशी नागरिक के रूप में रही। ये वो कार्यकाल था जब देश 1971 के युद्ध और 1975 के इमरजेंसी से गुजर रहा था। प्रधानमंत्री निवास में बिना नागरिकता विदेशी होते हुए फर्जी वोट बनाना ये देश का सबसे बड़ा घोटाला और देश के साथ धोखा था। राहुल गांधी इस पर स्पष्टीकरण दें कि उनके माताजी 15 साल देश के प्रधानमंत्री के निवास में रहते हुए एक विदेशी के रूप में कैसे रहे और एक विदेशी के रूप में उन्होंने वोट कैसे बनाया, देश जानना चाहता है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने SIR की प्रक्रिया को मतदाता हताशी बताकर राहुल गांधी सहित इंडी गठबंधन के सभी नेताओं के झूठ भय भ्रम की सियासत को ताश के महल की तरह धराशायी कर दिया है। राहुल गांधी झूठ का तिलिस्म गढ़कर आर्टिफिशियल फेयर खड़ा कर 22वीं बार लॉन्चिंग की योजना बना रहे हैं। पहले की तरह ये लॉन्चिंग भी फेल होने वाली है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और राहुल गांधी बिना तथ्य बिना प्रमाण का झूठ का तिलिस्म अब टूट गया है। राहुल गांधी 1984 के गांधी नेहरू परिवार के शह पर मारे गए निर्दोष हजारों सिखों की विधवाओं के उनके बच्चों के साथ क्यों नहीं चाय पीते? जिन सिखों को आपकी पार्टी के नेताओं ने आपके घर के इशारे पर मौत के घाट उतार दिया, जिंदा जला दिया, उनकी विधवा कॉलोनी आपके दिल्ली के निवास के चंद कदमों दूर है, कभी वहां जाकर क्यों नहीं चाय पी? भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए हजारों मासूम जो आज तक पीड़ा झेल रहे हैं, जिसके आरोपी भोपाल गैस कांड के आरोपी एडरसन को किसने विदेश भगाया था? आपके खानदान के लोगों ने। भोपाल गैस कांड के त्रासदी से मारे गए हजारों पीड़ितों के साथ कभी चाय क्यों नहीं पी? 1971 के युद्ध में वीर सैनिकों की कुर्बानी को 1972 शिमला समझौते में जब आपने समझौता किया तो वहां रह गए भारत के वीर सैनिकों के साथ क्या हुआ? कभी सोचा आपने? राहुल गांधी जी उनके परिवारों के साथ कभी चाय पीने का सोचा है? हमने तो 90,000, आपकी दादी जी ने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को जिन्होंने सरेंडर किया छोड़ दिया, लेकिन उसके बदले में अपने वीर बहादुर भारत की वीर सेना के सैनिकों को क्यों नहीं लिया? वो तिल तिल कर वहां मरते रहे, उनके परिवार यहां पत्र से पत्र लिखते रहे। कभी आपके पास समय मिला उनके साथ चाय पीने का? देश जानना चाहता है ये चाय का ड्रामा किस लिए किया जा रहा। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका, भारतीय जनता पार्टी और देश इस दिवस को मना रहा है। कांग्रेस की हड़बड़ाहट में सत्ता में आने की लालसा ने 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ। 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का विस्थापन हुआ। इससे बड़ा दर्द आज तक नहीं हुआ। उस दिन को याद करना कि किस तरह
सांप्रदायिकता की आग घर को भी जलाती है और देश के टुकड़े भी करती है। विभाजन की विभीषिका हमें याद कराती है कि देश को एकजुट एक साथ आगे बढ़ना है और अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र को, अपने राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रखना। श्रीमती सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से पहले यानी विदेशी इटली की नागरिक होते हुए मतदाता सूची में कैसे जुड़ गया? 25 फरवरी 1968 को श्रीमती सोनिया गांधी की शादी हुई। विदेशी नागरिक होते हुए कई साल भारत के प्रधानमंत्री के निवास यानी जहां देश के गोपनीय फैसले होते हैं, वो 30 अप्रैल 1983 यानी 15 साल तक विदेशी नागरिक के रूप में रही। ये वो कार्यकाल था जब देश 1971 के युद्ध और 1975 के इमरजेंसी से गुजर रहा था। प्रधानमंत्री निवास में बिना नागरिकता विदेशी होते हुए फर्जी वोट बनाना, ये देश का सबसे बड़ा घोटाला और देश के साथ धोखा था। राहुल गांधी इस पर स्पष्टीकरण दें कि उनके माताजी 15 साल देश के प्रधानमंत्री के निवास में रहते हुए एक विदेशी के रूप में कैसे रहे और एक विदेशी के रूप में उन्होंने वोट कैसे बनाया, देश जानना चाहता है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने SIR की प्रक्रिया को मतदाता हताशी बताकर राहुल गांधी सहित इंडी गठबंधन के सभी नेताओं के झूठ, भय, भ्रम की सियासत को ताश के महल की तरह धराशायी कर दिया है। राहुल गांधी झूठ का तिलिस्म गढ़कर आर्टिफिशियल फेयर खड़ा कर 22वीं बार लॉन्चिंग की योजना बना रहे हैं। पहले की तरह ये लॉन्चिंग भी फेल होने वाली है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और राहुल गांधी बिना तथ्य, बिना प्रमाण का झूठ का तिलिस्म अब टूट गया है। राहुल गांधी 1984 के गांधी नेहरू परिवार के शह पर मारे गए निर्दोष हजारों सिखों की विधवाओं के, उनके बच्चों के साथ क्यों नहीं चाय पीते? जिन सिखों को आपकी पार्टी के नेताओं ने आपके घर के इशारे पर मौत के घाट उतार दिया, जिंदा जला दिया, उनकी विधवा कॉलोनी आपके दिल्ली के निवास के चंद कदमों दूर है, कभी वहां जाकर क्यों नहीं चाय पी? भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए हजारों मासूम जो आज तक पीड़ा झेल रहे हैं, जिसके आरोपी, भोपाल गैस कांड के आरोपी एडरसन को किसने विदेश भगाया था? आपके खानदान के लोगों ने। भोपाल गैस कांड के त्रासदी से मारे गए हजारों पीड़ितों के साथ कभी चाय क्यों नहीं पी? 1971 के युद्ध में वीर सैनिकों की कुर्बानी को 1972 शिमला समझौते में जब आपने समझौता किया तो वहां रह गए भारत के वीर सैनिकों के साथ क्या हुआ? कभी सोचा आपने? राहुल गांधी जी उनके परिवारों के साथ कभी चाय पीने का सोचा है? हमने तो 90,000, आपकी दादी जी ने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को जिन्होंने सरेंडर किया छोड़ दिया, लेकिन उसके बदले में अपने वीर बहादुर भारत की वीर सेना के सैनिकों को क्यों नहीं लिया? वो तिल तिल कर वहां मरते रहे, उनके परिवार यहां पत्र से पत्र लिखते रहे। कभी आपके पास समय मिला उनके साथ चाय पीने का? देश जानना चाहता है ये चाय का ड्रामा किस लिए किया जा रहा? 14 अगस्त विभाजन विभीषिका, भारतीय जनता पार्टी और देश इस दिवस को मना रहा है। कांग्रेस की हड़बड़ाहट में सत्ता में आने की लालसा ने 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ। 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए।
लाखों बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का विस्थापन हुआ। इससे बड़ा दर्द आज तक नहीं हुआ। उस दिन को याद करना कि किस तरह सांप्रदायिकता की आग घर को भी जलाती है और देश के टुकड़े भी करती है। विभाजन की विभीषिका हमें याद कराती है कि देश को एकजुट, एक साथ आगे बढ़ना है और अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र को, अपने राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रखना है।